हेलो गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज की ये जो रचना है यह 11वीं क्लास का पोइट्री सेक्शन का पोएम नंबर 2 है, जिसका टाइटल है द स्कॉलर। और इसको लिखने वाले हैं रॉबर्ट सदी। इनका जीवन काल 1764 से 1843 तक रहा है। अगर इस पोइट के बारे में बात किया जाए तो यह इंग्लैंड के रहने वाले थे और यह एक रोमांटिसिज्म कवि हैं। इनकी जो यह रचना है जिसका आज हम स्टडी करने वाले हैं द स्कॉलर, इसे हम एक और भी नाम से जानते हैं। आपकी इस टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, फिलहाल आप जान लें। स्टेंजा रिटेन इन माय लाइब्रेरी, मेरे लाइब्रेरी में लिखी गई स्टेंजा भी इसका एक टाइटल है। फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा इस पोएम का समरी बता दूं कि जो कवि है रॉबर्ट सदी, वह जो लेखक मर चुके हैं और उन्होंने जो पुस्तकों को लिखा हुआ है उनके पुस्तकों को पढ़ने का बहुत अधिक शौकीन है, उनका बहुत अधिक फॉन्ड ऑफ है। जब कभी भी इसे समय मिलता है तो वह उन पुस्तकों को पढ़ता है और उनसे बहुत कुछ सीखता है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं, पोएम को समझ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए मेहमान हैं तो आपका स्वागत है। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को हिट ज़रूर करें, ताकि रोज़ आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। My days among the dead are past, around me I behold, wherever these casual eyes are cast, the mighty mind of old. My never failing friends are they, with whom I converse day by day. ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा है। इसमें कवि कहता है माई डेज, मेरे दिन, एमोंग का अर्थ होता है के बीच में। जब दो के बीच की बात होती है तो वहाँ हम बिटवीन का यूज करते हैं, और जब दो से अधिक की बात होती है तो हम वहाँ एमोंग का प्रयोग करते हैं। यह एक प्रीपोजिशन है। जैसे सीता राम और लक्ष्मण के बीच में बैठी हुई हैं तो वहाँ हम बिटवीन का यूज करेंगे। सीता इज सिटिंग बिटवीन राम एंड लक्ष्मण। जबकि वह छात्रों के बीच में बैठा हुआ है तो यहाँ अमंग का यूज करेंगे, क्योंकि संख्या 2 से अधिक हो गई है। कवि कहता है माई डेज, मेरा दिन, एमोंग के बीच में, और यहाँ डेड का तात्पर्य होगा मृत लेखकों की पुस्तकों, आर पास्ट गुजरती हैं। लेखक कहता है कि मेरे दिन मृत लेखकों के पुस्तकों में बीतता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि मेरे दिन मृत लेखकों की पुस्तकों के अध्ययन में व्यतीत होता है। अर्थात लेखक को जब कभी समय मिलता है तो यह उन पुस्तकों को पढ़ता है जिन पुस्तकों को पुराने ज़माने के राइटर लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखें, हम इस सेकेंड लाइन को छोड़ देते हैं, थर्ड पे आते हैं। अभी हम यहाँ पहुँच रहे हैं। कवि कहता है वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, दीजिए कैजुअल आइज आर कॉस्ट। कहता है कि जहाँ कहीं भी मेरी, कैजुअल का मतलब होता है एकाएक, आइज नजरें, आर कॉस्ट पड़ती हैं। यहाँ कैजुअल का मतलब होता है किसी चीज़ को बस यूं ही उसी तरह से देख लेना। अर्थात कहता है कि जहाँ कहीं भी आकस्मिक मेरी नज़रें पड़ती हैं, अराउंड मी, अपने चारों तरफ, आई बिहोल्ड, मैं देखता हूँ। दूसरे लाइन पर आएंगे, बिहोल्ड का अर्थ यहाँ देखना होगा। कहता है कि जहाँ कहीं भी मैं देखता हूँ तो लेखक को क्या दिखता है, द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड। कहता है द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड। माइटी माइंड्स का अर्थ होगा शक्तिशाली, अर्थात महान लेखक, उनके महान लेखकों के मस्तिष्क की बात हो रही है। तो लेखक कहता है कि जहाँ कहीं भी मेरी दृष्टि पड़ती है, अपने चारों ओर जहाँ कहीं भी आकस्मिक रूप से मेरी नज़र पड़ती है, तो मैं अतीत के महान लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों को ही देखता हूँ। आगे देखते हैं। कवि उनके बारे में और कहता है माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स और दे, फ्रेंड्स मित्र, माई मेरे, नेवर कभी नहीं, फेलिंग धोखा देने वाले। कहता है कि ये मेरे कभी भी धोखा न देने वाले मित्र हैं। उनकी पुस्तकों यानी रचनाओं का जिक्र यहाँ कवि करता है
आगे कहता है विद whom, जिनसे, आई मैं कॉन्वर्स, बात करना, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। अब कोई पुस्तकों से बात तो करता नहीं है, यहाँ कॉन्वर्स का अर्थ स्टडी करने से होगा। कवि कहता है ये मेरे कभी भी धोखा न देने वाले मित्र हैं, जिनके साथ मैं दिन प्रतिदिन वार्तालाप करता हूँ, उनकी पुस्तकों का अध्ययन करता हूँ। तो ये इसका समरी रहा। एक बार फिर इसका आप शुरू से जो है यहाँ तक देख लें। कवि कहता है कि मेरा दिन मृत लेखकों की पुस्तकों के पढ़ने में व्यतीत होता है। मैं अपने चारों ओर जहाँ कहीं भी मेरी नज़र आकाशमात चली जाती है, मेरी दृष्टि पड़ती है, तो मैं गुजरे हुए समय के महान लेखकों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को ही देखता हूँ, और ये ऐसी पुस्तकें हैं जो मुझे कभी धोखा नहीं देंगी। ये मेरे सच्चे मित्र हैं और मैं इन पुस्तकों को दिन और रात अर्थात जब कभी भी समय मिलता है तो मैं उनको पढ़ता रहता हूँ। सेकेंड स्टेंजा को देखते हैं। विद देम आई टेक डिलाइट एंड वेल। कवि कहता है डिलाइट मीन्स यहाँ होगा आनंद, और वेल का मतलब भी होगा आनंद। कहता है कवि कि विद देम, उनसे अर्थात उन पुस्तकों से, आई टेक मैं पाता हूँ, डिलाइट आनंद, इन विल आनंद में, अर्थात कह सकते हैं कि उनसे मैं सुख में आनंद प्राप्त करता हूँ। कवि कहता है कि जब कभी मैं बहुत खुश रहता हूँ और उन पुस्तकों का अध्ययन करता हूँ तो मुझे और भी अधिक खुशी मिलती है। इतना ही नहीं, आगे कहता है आई सीक मैं पाता हूँ, रिलीफ इन ओ। यहाँ ओ का मतलब दुख से है, रिलीफ का मतलब सांत्वना है। कहता है कवि कि तथा दुख में सांत्वना पाता हूँ, अर्थात जब कभी मैं बहुत अधिक परेशान होता हूँ, दुख में होता हूँ, तो मैं उन पुस्तकों को पढ़ता हूँ तो मुझे तसल्ली मिलती है, मेरे मन को शांति मिलती है। आगे कहता है एंड और वाइल, जब, आई अंडरस्टैंड मैं समझता हूँ, एंड फील और मैं महसूस करता हूँ। अर्थात कवि कहता है कि जब मैं समझता हूँ तथा महसूस करता हूँ, क्या महसूस करता हूँ, हाउ मच कितना, टू देम उन लोगों का, आई ओ, हाउ मच टू देम आई ओ। कहता है कि मैं उन लोगों का कितना अधिक ऋणी हूँ, कितना अधिक मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। माई चिक्स मेरे गाल हैव ऑफन बीन विजिट। कहता है प्रायः गीले हो जाते हैं, ऑफन प्रायः, बीन हो जाना, यहाँ जीव का मतलब ओस होगा, बट इसके पहले यह बी लगा करके इसको बना दिया है गीले हो जाना। विद टीयर्स आंसू, टीयर्स मतलब होगा आंसू, ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता, थॉटफुल का तात्पर्य विचारपूर्ण होगा। देखें कहता है लेखक कि जब मैं समझता हूँ तथा महसूस करता हूँ कि मैं उनका अर्थात उन पुस्तकों का या उन लेखकों का कितना ऋणी हूँ, शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ, तो मेरे गाल कृतज्ञता के आंसुओं से गीले हो जाते हैं। अर्थात विद्वान लेखकों तथा उनकी रचनाओं के प्रति अत्यधिक और ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता अनुभव करता हूँ। लेखक को यह अच्छा लगता है कि जब वह अकेले में होता है तो उन पुस्तकों को पढ़ता है तो इसे जो ज्ञान मिलता है, उन पुस्तकों को पढ़ने के बाद लेखक को जो जानकारी मिलती है, और या उन पुस्तकों को पढ़ करके अन्य चीज़ों को अगर जानता है तो लेखक उन पुस्तकों का और उन पुस्तकों को जिन लेखकों ने कवियों ने लिखा हुआ है उनका वह जो है अपने आप को ऋणी मानता है। कहता कि मैं आपका ऋणी हूँ। और यह सब जब लेखक सोचता है एकांत में बैठ करके तो लेखक के आँखों से आंसू गिरने लगते हैं। थर्ड स्टेंजा को देखते हैं। कवि कहता है माई थॉट्स आर विद द डेड। कहता है जो मेरे थॉट्स हैं, जो मेरे विचार हैं, वह उन डेड, जो वो प्राचीन लेखक हैं जो मरे हुए हैं उनके साथ हैं। विद देम, और इतना ही नहीं, कहता है उनके साथ। आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर। कहता है कि उनके साथ मैं अतीत के लंबे
समय से रहता हुआ चला आया हूँ। लॉन्ग पास्ट ईयर्स, पुराने ज़माने से जो है रहते हुए चला आया हूँ। देयर वर्च्यूज लव, लेखक कहता है कि उनके गुणों को प्रेम करता हूँ। देयर फॉल्ट्स कंडेम, कहता है कि उनके अगर कोई दोष हैं, कोई अवगुण हैं तो मैं उनका आलोचना करता हूँ। चूँकि लेखक को पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते जो है काफ़ी जानकारी हो गया है, यह भी अन्य कवियों की तरह से जानकार हो गया है, तो लेखक को इतनी जानकारी हो गई है कि कहाँ अच्छाई है और कहाँ कौन से शब्दों को लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। तो अगर कहीं अच्छाई है तो लेखक को बहुत खुशी मिलती है। कहीं ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जहाँ नहीं लिखा होना चाहिए तो लेखक उनका आलोचना भी करता है। आगे कहता है पार्टेक, हिस्सा लेना। देयर होप्स, उनके आशा में, एंड फियर्स, और भय में। कहता है उनकी आशाओं तथा भय में मैं हिस्सा लेता हूँ, भाग लेता हूँ। आगे बताता है एंड और फ्रॉम देयर लेसन्स, और उनकी पाठों से, यहाँ लेसन्स मतलब शिक्षा होगा, उनकी शिक्षाओं से सीख पाता हूँ। एंड फाइंड का मतलब होगा पाता हूँ। इंस्ट्रक्शन विद एन हम्बल माइंड, इंस्ट्रक्शन ज्ञान या शिक्षा, और कहता है हम्बल माइंड, नम्रतापूर्ण, अर्थात कहता है उनकी शिक्षाओं से विनम्रता के साथ निर्देश ग्रहण करता हूँ। उनके पुस्तकों में जो चीज़ें लिखी हुई हैं काफ़ी विनम्र होकर के मैं उनसे सीख लेता हूँ, शिक्षा लेता हूँ। फोर्थ स्टेंजा को देखते हैं, ये इसका लास्ट स्टेंजा है। कवि कहता है होप्स आर विद द डेड, कहता है मेरी आशाएं प्राचीन लेखकों के साथ हैं। एनन का तात्पर्य यहाँ शीघ्र होगा, वेरी सून, बहुत जल्द। माई प्लेस, मेरा जगह, मेरा स्थान, विद देम, विल बी, उनके साथ भी होगा। कहता है शीघ्र ही, अर्थात मैं जब मर जाऊंगा, मैं भी बुढ़ापावस्था में पहुंच चुका हूं, शीघ्र ही मेरी मृत्यु होगी, और जब मेरी मृत्यु होगी तो मैं भी उनके पास होऊंगा, मेरा स्थान उनके साथ होगा। एंड और विद देम, उन लोगों के साथ, शाइल ट्रेवल ऑन, मैं यात्रा करूंगा, थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, पूरा भविष्य। लेखक कहता है मेरी आशाएं प्राचीन लेखकों के साथ हैं, शीघ्र ही जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा जगह उनके साथ होगा, और संपूर्ण भविष्य आने वाले समय में मैं उनके साथ अपने दिन बिता दूंगा, दिन गुजारूंगा। लेकिन अंत में जो दो लाइनों को कवि कहता है, इन लाइनों को आप ध्यान दें। कहता है एट, फिर भी, लिविंग हियर अ नेम, कहता है फिर भी मैं अपना यहाँ एक नाम छोड़ जाऊंगा, और दैट विल नॉट, सॉरी, आई ट्रस्ट, कहता है मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है, दैट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट, पेरिश मीन्स में होता है कि नष्ट होना। कहता है मेरे नाम को नष्ट नहीं किया जाएगा, मुझे विश्वास है कि मेरा नाम कभी मिट्टी में नहीं मिलेगा। का तात्पर्य यहाँ है कि लोग मुझे कभी भूलेंगे नहीं। द पीपल विल ऑलवेज रिमेंबर आफ्टर माई डेथ, कहता है कि लोग मेरी मौत के बाद भी मुझे हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये इसका हिंदी समरी रहा। कुछ इसका आप इंग्लिश में भी समरी जानना कि द पोएट इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। द पोएट एज्यूम्स अ पर्सनालिटी ऑफ अ स्कॉलर एंड he says that he passes his time in studying the books of famous writers who are dead. Wherever he looks, he sees the books written by great writers. The books are most faithful friends. They are always at his disposal. Again, the poet says that he gets joy in reading books in his good days. He gets comfort and consolation in his sorrow. In fact, the books are his good friends. Again, the poet says that he studies their works and thus he lives the good old days. He loves their good qualities and hates their vice.
Again, the poet says that after death he will join their company. He has great desire to be counted in the list of those who have been immortal in the world. तो गाइज ये आज का वीडियो रहा। इसमें आपको इस लेसन 2 का जो पोएम 2 है इसका पूरा समरी आपको डिटेल से बताया गया। यदि आप पहला पोएम मर्सी नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप यदि अपने क्लास का अकॉर्डिंग टेंस, नरेशन, वॉइस, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन या जो भी आप पढ़ना चाहते हैं सभी का वीडियो अपलोड है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर हम नए वीडियो में नए लेसन के साथ हाजिर होते हैं। जय हिंद।